जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज ये आपके ऑनलाइन बैच का पहला क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग ये जानने के प्रयास में रहेंगे कि आपके सिलेबस क्या हैं, कैसे आपको चीज़ें कराई जाएंगी और साथ ही साथ कितने मिनट की आपकी क्लास रहेगी, कैसे आपको PDF मिलेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए समझेंगे कि क्या क्या हमारे सिलेबस का हिस्सा है। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बैच में ग्रामर को लेके हमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो आइए पहले टॉपिक की बात करते हैं, ग्रामर का हिस्सा क्या क्या रहता है उसकी बात। यहाँ देखना लिखा हुआ ग्रामर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ग्रामर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रामर में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, ठीक है। देखना, एक हिस्सा आप सिंटैक्स का पढ़ोगे, ठीक है, ग्रामर में एक हिस्सा आप सिंटैक्स का पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा टेंस, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे टेंस। फिर आपको क्या करना है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करनी है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात करनी है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या रहेगा उसमें आप देखिए, आपको नाउन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आप प्रोनाउन पढ़ने को पाओगे, ठीक है, नाउन प्रोनाउन। फिर आप देखोगे एडजेक्टिव का हिस्सा आप पढ़ने को पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ आप एडवर्ब का हिस्सा पाओगे, ठीक है, एडवर्ब हो गया, कंजक्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप प्रीपोजिशन पाओगे, प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपके हिस्से में क्या क्या रहेगा, और देखिए एक वर्ब की टॉपिक आप पढ़ोगे, ठीक है, वर्ब की टॉपिक भी इसी ग्रामर का हिस्सा है, इसी में हमें पढ़ना है। और क्या क्या है देखना, और आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है। एक तो आप आर्टिकल की टॉपिक देखोगे, ठीक है, आर्टिकल की टॉपिक के साथ साथ आप नरेशन को पढ़ोगे। नरेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं, नरेशन पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप वॉइस को पढ़ोगे, ठीक। लगभग इतने टॉपिक आपको क्या करने हैं, ग्रामर में पढ़ने हैं। तो ग्रामर में ये सारी टॉपिक्स आपको कवर करनी है। दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, उनको भी हमें कवर करना है। जैसे एक आप पढ़ते हो नॉन फाइनाइट का चैप्टर, ठीक है, नॉन फाइनाइट का चैप्टर पढ़ते हो, और साथ ही साथ मॉडल्स भी आप पढ़ते हो। तो ये सारे आपके टॉपिक के हिस्से हैं, इन सब को आपको पढ़ना है। ये एक तो हो गया ग्रामर का फेज़ आपका, ठीक है, कि सर हम लोग ग्रामर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये ग्रामर का हिस्सा हो गया। एक दो चीज़ें जो अगर मुझे स्पेशल आपको बतानी है तो वो चीज़ें भी मैं आप तक लेके आऊँगा, ये हिस्सा कवर करना है। फिर देखना, अब देखो जब ये हिस्सा कवर हो जाएगा तो इस हिस्से से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी। डेली का क्लास आपका कितने मिनट का रहेगा, डेली की क्लास आपको 30 मिनट की क्लास मिलेगी, ठीक है, डेली आपको 30 मिनट की क्लास मिलेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बैच जो है एकदम बेसिक से, जैसा कि पहले भी बताया गया था कि 0 से एडवांस तक चलेंगे, ठीक है, 0 से एडवांस तक आपका बैच चलेगा, जिसमें आपको क्या होगा, एकदम बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। पहले बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, चैप्टर के कॉन्सेप्ट के बारे में बात होगा, काफ़ी कुछ डिटेल्स उसमें कराने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर को और आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंप्लीट सिलेबस रहेगा, कंप्लीट चीज़ें रहेंगी। आप खुद भी कहोगे कि सर जितने में आपने ये सब चीज़ें कराई हैं काफ़ी कुछ है। और एक तो 30 मिनट की क्लास में 0 टू एडवांस बैच, डेली आपको कितने बजे मिल जाएगा ये वीडियो, एक लिंक के थ्रू आपको ये क्लासेस प्रोवाइड होंगी। वो 7:30 पे शाम में, इवनिंग में 7:30 पे आपको ये क्लास मिलेगी, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इवनिंग में आपको 7:30 पे ये क्लास प्रोवाइड हुआ करेगी, डेली टू डेली। और संडे गैपिंग रहेगी, ठीक है, संडे की गैपिंग रहेगी, संडे की गैपिंग रहेगी। और देखिए ये तो क्लियर हुआ, इतनी बातें आपको क्लियर रखनी है कि आपकी क्लासेस कैसे कैसे मिल रही हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें अब बात आती है सर कि क्लोज टेस्ट पैसेज PQRS का आप क्या करेंगे। तो पैसेज क्लोज टेस्ट PQRS, इसके लिए मैंने आपको लिए एक स्पेशली डे डिवाइड किया हुआ, या कह सकते हो डे डिसाइड किया गया। वो कौन सा दिन है, फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे बोलिए और सैटरडे बोलिए, ठीक है। फ्राइडे और सैटरडे में हमें क्या करना है, इन 2 दिनों में हमको कुछ कम पढ़ाई करके, ठीक है, ग्रामर के हिस्से को कुछ कम कवर करके हमको क्या कवर करना है, हमको अपने क्लोज टेस्ट के बारे में बात जाननी है। क्यों जाननी है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्लोज टेस्ट क्यों जानना है, ठीक है। क्लोज टेस्ट जानना है, पैसेज जानना है कि ये सब कैसे लगता है, PQRS जानना है, ठीक है। इन 3 चीज़ों पे मेन फोकस रहेंगे हम लोग
कि फ्राइडे और सैटरडे का समय हमारा इसी पे ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, ये कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस साथ साथ में चलनी चाहिए क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, वरना फिर खतरे से खाली नहीं है। अच्छा, ये बात क्लियर रहेगी कि आपने ये क्लोज टेस्ट, पैसेज और PQRS की बात कर ली। जैसे ही कोई चैप्टर एंड होता है, मान लीजिए मैंने सिंटैक्स आपको पढ़ाया और सिंटैक्स की टॉपिक कंप्लीट हो गई, सिंटैक्स की टॉपिक कंप्लीट हो गई, तो इस पे एक महत्वपूर्ण सेटों का मतलब 50 क्वेश्चन का, इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए होंगे, उनको निकाल के आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, PDF प्रोवाइड किया जाएगा क्वेश्चन का, और उसका सल्यूशन मैं खुद आके यहाँ पे सॉल्व करूँगा आप लोगों के सामने। चैप्टर क्लोजिंग के बाद आपको ये प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। इस PDF को आपको दे दिया जाएगा, आप पहले सॉल्व करोगे, अगले दिन हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट ये हो गया। दूसरा देखो, अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चों ने कमेंट करके ये भी पूछा था कि सर स्टेनो का सिलेबस क्या है। ग्रामर का तो मैंने बता दिया कि आपको जो ग्रामर का हिस्सा पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेनो का सिलेबस क्या है उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखना, स्टेनो की सिलेबस की अगर हम लोग चर्चा करें, ठीक है, तो स्टेनो का सिलेबस जो हमें मिलता है उसमें हमें कई चीज़ें देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ने को मिलता है, यहाँ मैंने लिख दिया स्टेनो, और कौन सा स्टेनो, SSC स्टेनो, ठीक है। इसके सिलेबस में क्या आता है, एक देखिएगा, सबसे पहले जो आता है वो है, मान लीजिए कि क्लोज टेस्ट है, ठीक है। क्लोज टेस्ट जानते हैं कितने नंबर का रहता है, टोटल 20 नंबर का रहता है। 10-10 का क्या आता है, 2 आता है, 10-10 का 2 आता है। और ध्यान रखिए ये क्लोज टेस्ट आपकी आसानी से लग जाएंगे क्योंकि मैं आपके साथ लग के ये सब चीज़ें प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर आता है पैसेज। पैसेज का जो हिस्सा है वो 15 नंबर का आपके पेपर में आता है, और 5 का 3 आता है, ठीक है, 5 का 3 आता है, 15 नंबर का ये पैसेज रहता है। और देखना, फिर देखो PQRS, जिसकी बात हम लोग डेली के प्रैक्टिस में, मतलब कि सैटरडे फ्राइडे का प्रैक्टिस में रखेंगे, ये आपका 5 नंबर का आता है। नरेशन, जिसको आपको पढ़ाने के बाद लगभग आपको 300 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। 300 क्वेश्चन हो, वो 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ये आपका 10 नंबर का आता है। ऐसे ही देखो पैसिव, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी कितने का आता है, 10 का आता है। ये भी लगभग आपको 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। और देखिए क्या क्या है, नो एरर का हिस्सा, ठीक है, नो एरर का हिस्सा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। ये चीज़ें आपकी ग्रामर से ही कवर होंगी, जो आप ग्रामर पढ़ रहे हो, ठीक है, ये आपकी ग्रामर से ही कवर होंगी। फिर देखना, नो इम्प्रूवमेंट का हिस्सा, नो इम्प्रूवमेंट का हिस्सा कितना क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आपके नो इम्प्रूवमेंट के आएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इडियम का हिस्सा, फिर आ जाता है एंटोनिम्स, फिर आ जाता है सिनोनिम्स, और फिर आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। ये टोटल आपके 20 नंबर के क्वेश्चन 5-5 करके सब आते हैं। टोटल अगर आप करेंगे तो 50 इधर और फिर 50 इधर, तो टोटल आपका पेपर बनता है इंग्लिश का 100 नंबर का। यही आपके SSC स्टेनो का सिलेबस है और इसी के आधारित मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ। बाकी अगर ग्रामर किसी को भी पढ़ना, वो सारे इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन यही आपका एक सिलेबस का हिस्सा है। पूरा जान लगा दीजिए, पढ़ने को लेके एकदम तैयार रहिए। ये वीडियो मैं YouTube पे भी डालने जा रहा हूँ, और आपको ये जो ऑनलाइन बैच जिन्होंने परचेज़ किया उसको ही मैं देने जा रहा हूँ। लेकिन आगे की क्लासेस जो हैं ये उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने मतलब कि बैच को परचेज़ किया है। बाकी कुछ चीज़ें मैं YouTube पे भी डालता रहूँगा ताकि YouTube वाले भी साथी लग के देखे रहें। देखो, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि ये जो 399 रुपये का बैच है, ठीक है, इसमें आपको इतना कुछ मिलेगा। अच्छा, एक लोगों ने और कमेंट करके पूछा था कि सर कितने दिन तक ये बैच चलेगा। जब तक मैं सिलेबस नहीं कंप्लीट कर लूँगा तब तक ये बैच चलता रहेगा। एकदम निश्चिंत रहिए, जल्द से जल्द ही कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि उड़ा उड़ा के कुछ भी पढ़ा दूँ। मैं एकदम बहुत ही ध्यान से, आप देख रहे होंगे मेरी भाषा कितनी मतलब सहज तरीके से मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा भी ताकि आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। और समय भले लगेगा, लेकिन ये रहेगा कि आपको जो मिलेगा उसके बाद फिर समय नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाते रहिए। तो यही डिस्कशन मुझे करना था, और तो कोई डिस्कशन है नहीं, ठीक है, और कोई डिस्कशन है नहीं। टाइमिंग आपको मैंने बता दिया, क्लास का क्या क्या हिस्सा रहेगा, कैसे कैसे मिलेगा, ये आपके पेपर का हिस्सा है। साथ ही साथ आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये वोकैब्स सेक्शन को क्या करेंगे, वोकैब्स सेक्शन हमारा कैसे तैयार होगा। तो इसके लिए भी परेशान मत होइए, PDF तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड होंगे इन वोकैब्स के सेक्शन से, जिनको आप बोलते हैं इडियम, फ्रेज या बोलते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। ये सब का PDF मिलेगा।
मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको पिक्चर बेस्ड इडियम सेट करूं या पिक्चर बेस्ड इडियम डिस्कस करूं, जिससे आपको आसानी हो पाए चीज़ों को समझने में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। ग्रामर का क्या हिस्सा आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर में पढ़ाया जाता है, उतनी चीज़ें मैं भी आपको पढ़ाने जाऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से आप जब डिमांड करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पढ़ाया जाएगा। क्लोज टेस्ट कैसे प्रैक्टिस करना है, पैसेज कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आप PQRS को डील करेंगे, उसको भी लेके हम लोगों ने डिस्कशन किया। स्टेनो का सिलेबस क्या है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। याद रखिए, जो लोग इस बैच के साथ अभी लग जाएंगे, आने वाला दिन जो भी एग्ज़ाम का होगा वो आपकी इंग्लिश को लेके कभी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए, इसी के साथ मैं फिर कहूँगा कि इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, और जितने मेरे साथी ऑनलाइन बैच को परचेज कर चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने एक बहुत ही अहम हिस्से का पार्ट बनने का कोशिश किया है, और बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे कि और सारे लोग भी इससे जुड़े और जल्द से जल्द जुड़ जाएँ, क्योंकि क्लासेस की अभी जो आपकी फ़ी है आपको बता दी गई है, और बाकी अब नेक्स्ट डे से 399 की जगह 999 का पेमेंट करना पड़ेगा। खैर, जय हिंद आप सभी को, और आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। याद रखें, डेली आपको क्लास 7:30 बजे इवनिंग में प्रोवाइड होगी। ठीक है, थैंक यू।